एवरीवन, आज एक स्पेशल दिन है मेरे लिए बिकॉज ये बर्धमान जो मेरा बर्थ प्लेस है उस जगह का जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बहुत स्कैंटी है बिकॉज उधर कोई भी आउटक्रॉप रॉक टाइप्स कुछ नहीं है। ठीक एलुवियम कवर रहता है, सॉइल कवर्ड एरिया, एंड सॉइल होने से भी वो इंडोगेंजेटिक एलुवियम का ही मेन डोमिनेंस है एंड टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत नॉर्मल लैटरिटिक सॉइल है कुछ पोर्शन में। कुछ भी हो, ओवरऑल बर्धमान का जियोलॉजी के बारे में एक इंफॉर्मेशन लगभग नहीं है, ऐसा ही बड़ा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आउटक्रॉप नहीं है। तो इसीलिए ये स्पेशल है मेरे लिए। मैं समथिंग बेटर देन नथिंग जो कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। तो इसीलिए ये जो पेपर आया, हालांकि बहुत हाई फाई जर्नल या बहुत इम्पैक्ट फैक्टर वह सब से नहीं है, ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, सस्टेनेबिलिटी लेके सस्टेनेबल जियो साइंस पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो एलसीबीआर द्वारा पब्लिश होता है। तो ये ओपन एक्सेस एक नया जर्नल है। तो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, प्राय ऑलमोस्ट 2 साल का मेहनत है। और हालांकि एक्चुअल मेरा एज 39 होने जा रहा है, तो जन्म से जब तक होश संभाला पूरा एक्सपीरियंस को डाल दिया। एनीवे, तो उस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ओएनजीसी, जीएसआई, ये लोग स्पेशली ओएनजीसी जो गैस का या नेचुरल गैस का एक्सप्लोर करता है उसका आई होप मदद आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। जीएसआई का भी मदद आने वाला है, जो ग्राउंड वाटर का, जो सीजीडब्ल्यूबी या स्टेट वाटर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का है। सो ये एब्स्ट्रैक्ट है फर्स्ट पेज। तो मैं कंटिन्यू करूंगा अभी एक्चुअल कंटेंट में। लेट्स स्टार्ट। देखो, बर्धमान पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। एक्चुअल बर्धमान क्या है, वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है ना। तो ये ओवरऑल बंगाल बेसिन का मैप है, क्योंकि ये बंगाल बोलने से कुछ भी हो, पूरा एलुवियम कलकत्ता से लेके कोई भी जगह पे, ओनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो बांकुड़ा, पुरुलिया, ये सब में थोड़ा बहुत सिंगभूम का रॉक रहता है ना, या फिर कुछ पार्ट्स में गोंडवाना का सेडिमेंटरी रॉक्स मिलता है, रानीगंज, जोरिया, आसनसोल। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, सॉइल कवर। लेकिन पूर्व बर्धमान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगह है जो बंगाल बेसिन में बहुत कम जगह पे है, बिकॉज ये ट्रांजिशन है। देखो, पूर्व बर्धमान और पश्चिम बर्धमान ऐसा करके डिवाइड हो गया ना आज। अभी ये है ओवरऑल बंगाल बेसिन का मैप। मैं बंगाल बेसिन का डिटेल में घुसूंगा नहीं, बिकॉज इट इज वेल नोन। मेरा क्या जरूरत है, मुझसे ज्यादा बड़ा बड़ा आदमी बहुत पहले से काम कर चुका है। सो हु एम आई, बट एज फार एज बर्धमान इज कंसर्न उसमें मैं एक बात करूंगा। जैसे कि ये देखो, बंगाल बेसिन में इस जगह पे बर्धमान है। बर्धमान किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बोलने चाहूंगा। देखो, ये से बहुत सारा वेस्टर्न मार्जिन फॉल्ट है, जमुना फॉल्ट है, न्यू टेक्टोनिक्स का भी बहुत डोमिनेंट रोल है, इंडो बर्मेज रेंज है। लेकिन बर्धमान का जो पोर्शन है ना, इधर एक फॉल्ट जाता है। वेस्टर्न पार्ट में पूरा आउटक्रॉप रहता है जो पश्चिम बर्धमान बोलते हो, हाँ, और पूर्व बर्धमान में पूरा सॉइल कवर रहता है। तो एक ट्रांजिशन, सो झोरिया, रानीगंज, ये सब पोर्शन जहाँ कर्सर रखा ना पूर्व बर्धमान को वेस्टर्न पार्ट में, इसमें झोरिया, रानीगंज, आसनसोल का जो पोल सीम है वो बिल्कुल पीवीडी के नीचे से भी जाएगा। पीवीडी मतलब इट स्टैंड्स फॉर पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, तो इसके नीचे से भी जाएगा ना। तो अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज किया जाए, सीबीएम, कोल बेड मीथेन, नेचुरल गैस और कोल, सभी चीज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बर्धमान, बिकॉज ये ट्रांजिशन जोन है ना। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज करना है, क्योंकि ये का एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट हार्मिंग एग्रीकल्चर ये चीज डेवलप किया जा सकता है। उसी के बारे में पेपर है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है, ओपन एक्सेस है, आपको मिल जाएगा पेपर। नाउ ये बंगाल बेसिन का जो मेन मैप है ना, इधर से देख के जितना ईस्ट के तरफ जाओगे आपका सॉइल थिकनेस बढ़ते रहता है। तो सॉइल का क्वालिटी समझने के लिए इधर देखो, एक जियो एग्रीकल्चर बोला जाता है, एग्रो जियोलॉजी, उस एस्पेक्ट से ही भी बात कर सकते हो। जैसे कि एम्प्टी सोल्स, दैट मींस यंगर एलुवियम, ठीक है, अल्फी सोल्स, एल्यूमिनियम, फेरस, ये सब ज्यादा रहता है जहाँ पे, कहाँ पे, एलुवियम ही है लेकिन ओल्डर एलुवियम। सो ये लैटरिटिक पार्ट जैसा ही है। उल्टी सोल्स, ये लैटराइट है। सो
ये क्या है ना, इंसिटू सॉइल है, मतलब ये वेदर प्रोफाइल है, नीचे जाके बेडरॉक मिलेगा, वही बेडरॉक धीरे 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 वेदर होके ये सब सॉइल बनता है। लेकिन इधर राइट साइड में जो ईस्टर्न पार्ट में जो सॉइल मिलता है, दैट इज यंगर एलुवियम, एलुवियम है, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, ये ट्रांसपोर्टेशन होके सॉइल। ये नीचे क्या है, बेडरॉक के साथ कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये वर्धमान का मैप है, स्पेशली पूर्व वर्धमान, ये पार्ट में पश्चिम वर्धमान है। तो इधर गोंडवाना सेडिमेंट्स का, सेडिमेंट्री रॉक का भी एक्सपोजर है, इधर कोल मिलता है ना, जहाँ पे अभी कर्सर घुमा रहा हूं। तो यही गोंडवाना देखो धीरे धीरे सॉइल थिकनेस कम होते 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 इधर तो सॉइल थिकनेस थोड़ा कम है, ये मोरोवर ये इन सिटू सॉइल है। बस इधर जाने से देखो सडनली बढ़ते रहता है सॉइल थिकनेस, ठीक एलुवियम आता है, क्यों आता है, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी। इधर फॉल्ट रहता है, ये ओएनजीसी भी कुछ कुछ जगह पे ड्रिलिंग किया है ठीक है, ओएनजीसी का भी ड्रिलिंग डेटा मैं जो पब्लिश्ड है वो दिखाऊंगा, वो एक्सप्लेनेशन मेरा खुद का है। एंड जहाँ पे देखो ब्लैक डॉट्स मिल रहा है ना, बोरहोल विदाउट गोंडवाना सेडिमेंट्स, ये जो ब्लैक डॉट्स ये सब में गोंडवाना हैज नॉट बीन एनकाउंटर्ड, बट जो रेड कलर का है ये गोंडवाना हैज बीन एनकाउंटर्ड। ये जो दामोदर रिवर जा रहा है देखो सडनली शार्प बेंड ले रहा है नियर बर्धमान टाउन, मैं दिखाऊंगा। सो लेट अस सी बर्धमान टाउन वंस अगेन जियोग्राफिकली। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में, वेस्ट बंगाल के पार्ट में है बर्धमान। ये वेस्ट बंगाल को जूम करो, ऐसा करके देखो, वेस्ट बंगाल को ही जैसे अजीब घुमा दिया छोटा फॉर्म में बर्धमान। नाउ ये बर्धमान पहले टोटल एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, रिसेंटली इट हैज बीन डिवाइडेड टू 2 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स, पूर्व बर्धमान दैट इज ईस्टर्न पार्ट एंड पश्चिम बर्धमान दिस इज वेस्टर्न पार्ट। एंड पश्चिम बर्धमान मेनली कोलियरी एंड माइनिंग एक्टिविटी उधर रहता है, बिकॉज उधर हार्ड रॉक एक्सपोज है कुछ कुछ पार्ट में। एंड मोर ओवर इधर गोंडवाना सेडिमेंट्री रॉक्स मिलता है, दुर्गापुर, कांसा, औंडाल, ये सब जगह पे कोल माइन भी रहता है। सो देखो ना, थियोरेटिकली ये चीज नीचे आने का बहुत चांस रहता है ना। तो ये सब हाउस ग्राम, ये है बाउंड्री पूर्व वर्धमान एंड पश्चिम वर्धमान का। एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक बार थोड़ा बहुत देख लेने से, देखो ये झारखंड आ जा रहा है पश्चिम वर्धमान का फर्दर वेस्ट में, और ओवरऑल वर्धमान का नॉर्थ में बीरभूम रहता है, मुर्शिदाबाद रहता है, ईस्ट में नदिया डिस्ट्रिक्ट रहता है, साउथ में हुगली डिस्ट्रिक्ट रहता है, एंड साउथ वेस्ट में क्या क्या रहेगा, बांकुड़ा एंड पुरुलिया रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस हिसाब से देखने से आप जितना इधर हाउसग्राम से लेके फर्दर मैक्सिमम दूर जाओगे, कालना में जाके पूरा हुगली रिवर नदिया डिस्ट्रिक्ट आ जाता है रिवर का उस साइड में, ठीक है। तो देखो बंगाल बेसिन का ओवरऑल पोटेंशियल तो है ही, लेकिन बर्धमान स्पेशली एक ट्रांजिशन जोन है, जहाँ पे जो कोल सीम का जो एक्सपोजर है सडनली वनिश हो रहा है, सडन फॉल्ट मिल रहा है। फॉल्ट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप होता है ना हाइड्रोकार्बन का, है ना। तो स्ट्रेटेजिक थिंग्स है, कोल बियरिंग गोंडवाना बेसिन जो रानीगंज का नीचे एरिया में है वो बारिश हो सकता है। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में डीप कॉन्फाइंड एक्वेफर होने का बहुत चांस हो जा रहा है, बिकॉज फॉल्ट बहुत है, न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी है। सिमिलरली कोल बेड मीथेन का इंपॉर्टेंस है। वायरस देखो ये इतना थिक सेडिमेंट्स आज टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक टाइम पे फोर्सिबल फ्यूचर में बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप होने से नीचे एक दिन आएगा रिसोर्स सब सरफेस में सॉइल कवर के नीचे भी लोगों को ढूंढना पड़ेगा ना। तो उस टाइम के लिए लॉन्ग टर्म में, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कॉपर, लेड, जिंक ये सब के लिए भी फ्यूचर आएगा, एक ना एक दिन आएगा। सो अगर किसी के पास जियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास अगर एथिक्स है, तो लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना चाहिए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी आज का टेक्नोलॉजी में भले ही ना है, विदाउट हार्मिंग एग्रीकल्चर, आप सब सरफेस का डीपर पार्ट के लिए सोच आज से स्टार्ट करना है, तभी जाके 3 जनरेशन का बाद उसको फल मिलेगा। तो एनीवे अभी के लिए ये डिस्कशन को मैं थोड़ा बहुत स्टॉप रख रहा हूँ। जैसे कि क्रेटोनिक रॉक, इसके नीचे तो क्रेटोन रहेगा ही, सेडिमेंट के नीचे वो क्रेटोन में तो कोई बेस मेटल्स वो सब भी रह सकता है, बट वो थोड़ा ज्यादा दूर हो गया बोल के उसको अभी सोच नहीं रहा हूँ। ज्यादा दूर इन द सेंस कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एट दिस मोमेंट टू इमेजिन। सो इसीलिए हम लोग नियर बाई जो सीक्वेंस है, सबसे पहले एलुवियम के नीचे थोड़ा बहुत जो क्वाटरनरी टर्शियरी, एलुवियम के नीचे उसके नीचे जो रॉक्स है ना पैलियोसीन
जुरासिक, क्रिटेशियस, जो सब चीज को डिस्कस करें। बेसमेंट क्रिस्टलाइंस के बारे में अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसीलिए ओवरऑल जो जियोलॉजिकल स्ट्रैटिग्राफिक ऑर्डर है हम वर्धमान के लिए स्पेसिफिक बनाया, प्रॉपरली छानबीन करके स्टडी करके, ये ऐसा कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। नेचुरली आपको बेसमेंट क्रिस्टलाइन मिलेगा, उसके ऊपर गोंडवाना मिलेगा है। स्ट्रैटिग्राफी मींस एक ही जगह पे बोरहोल कर दिया सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बच्चा जैसा सोच रखना नहीं है। स्ट्रैटिग्राफी मींस डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पोजीशन प्रिजर्व हो सकता है, बाद में प्रॉपर एज वाइज फिटिंग करना पड़ता है। एक्चुअल स्ट्रैटिग्राफी वही है। अब ऐसा कोई बहुत लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नोन लोग, बहुत जो लोगों को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, वो लोग भी कभी कभी ये फंडामेंटल मिस्टेक करता है। सोचता है कोई भी बेसिन में एक जगह पे ड्रिलिंग कर दिया, जितना दूर तक जाएगा क्या क्या रॉक मिला स्ट्रैटिग्राफी हो गया। नहीं, डिपो सेंटर अलग अलग होता है, एज वाइज अलग अलग पोजीशन पर। एंगुलर अनकंफर्टेबिलिटी का मतलब ही तो है, वही है ना, एंगुलर है तो दूसरे एक ही जगह पे सेम सीक्वेंस नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल होने से सब चीज मिलता है ना। तो एनीवे ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बहुत ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होने से भी पता होना चाहिए। एनीवे तो बंगाल बेसिन में ये पोर्शन में वर्धमान में मैक्सिमम मेन इंपॉर्टेंट है मेमोरी एंड बारडोआन फॉर्मेशन। इसी नाम टाइप एरिया के नाम से दिया, दैट मींस इट इज मोर परसिस्टेंट कॉन्टिन्यूअस, 150-200 मीटर का होता है। बाकी क्या है, ये सब एंगुलर अनकंफर्मिटी होता है, बाद में डिफॉर्मेशन हो गया, टेक्टोनिक्स का इफेक्ट्स आया। इन एनी वे बंगाल का ओवरऑल थिकनेस तो फिर ये काउंट करो, 1 किलोमीटर मान लो, हाफ किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया, मैक्सिमम 4.5-5 किलोमीटर का तो थिकनेस मिलेगा। अब आज के जमाने में लग रहा है बहुत मुश्किल है, एक टाइम आएगा ये बहुत बड़ा बात नहीं होगा, ऐसा भी होएगा। ठीक है, एनीवे आफ्टर हैविंग द स्टडी, आप कुछ डिटेल जानने के लिए आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। मैं एक स्टैंडर्ड देखो सेक्शन बना, बहुत सोच समझ के देखो। वर्धमान के नीचे देखो डायरेक्टली गोंडवाना नहीं आ रहा, लेकिन आसपास में है, तो स्ट्रैटिग्राफी यही है। सो सबसे पहले योंगर सेडिमेंट चालुपियम, फिर गोंडवाना कभी कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जहाँ पे नहीं मिलेगा क्वार्टरनरी रिसेंट के नीचे तो टर्शियरी बेसिन फिल सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा, एंड सबसे नीचे तो प्रीकैम्ब्रियन टेक्टोनिक रॉक्स मिलेगा। एंड एट प्लेसेस राजमहल ट्रैप का जो वॉल्केनिक्स है वो भी मिलेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है एक्चुअली। ठीक है, एंड इसमें देखो कितना सारा जियोलॉजिकली भले ही डायरेक्ट रॉक ना मिले, लेकिन इनडायरेक्टली देखो समझ में आएगा, बहुत सारा रिवर्स है। वर्धमान को मेनली 3 रिवर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजय रिवर नॉर्दर्न पार्ट में, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। इसके बाद एक है दामोदर रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये देखो इधर जा रही है, इधर देखो वर्धमान टाउन के पास शार्पली बेंड हो रहा है, ऐसा आके शार्पली बेंड हो रहा है। ये शार्प बेंड रीजनल फॉल्ट के साथ पैरेलल रहता है। ठीक है, एंड मोर ओवर जहां जहां गोंडवाना एनकाउंटर हुआ, जो बोरहोल दिखा है ना, वो भी सिर्फ ऑफसेट हुआ, उस हिसाब से इधर एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। एंड मोर ओवर एक्चुअली स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट है, हो सकता है कि डायगोनल स्लिप भी हो, लेकिन सरफेस में ऊपर से प्रोजेक्शन में देखने से स्ट्राइक स्लिप अपरेंटली लग रहा है। इन एनी वे तो पैरेलल एरिया ऑफ फॉल्ट धीरे धीरे हुआ है, डायगोनल स्लिप नॉर्मल फॉल्ट भी हो सकता है। तो ये सब फॉल्टिंग की वजह से धीरे धीरे जितना ईस्ट के तरफ जाओगे सेडिमेंट थिकनेस बढ़ गया। ठीक है, सो इधर देखो, इधर का सडन सॉइल जो है, ये इन सिटू सॉइल से सडनली ट्रांसपोर्टेड सॉइल आ जाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस। नाउ ड्रेनेज एनालिसिस भी थोड़ा बहुत किया गया है, आप डिटेल पेपर पढ़ने से समझ में आएगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि ड्रेनेज के लिए हम लोग स्ट्रेलर वाला यूज किया, ये वाला, ये इज मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल, कॉन्सेप्चुअली सभी जगह यूज होता है। हालांकि लोग ड्रेनेज टाइप बोल देते, ड्रेनेज डेंसिटी बोल देते, लेकिन आफ्टर हुम बोलना बहुत जरूरी है। स्ट्रेलर का वाला जो है ड्रेनेज ऑर्डर, स्ट्रीम ऑर्डर, वही हम लोग कन्वेंशनली यही ज्यादा यूज होता है, हम भी यही यूज किया। लेकिन कन्वेंशनली यूज होने से भी अननोइंगली आंख बंद करके यूज नहीं करना है। ये सब टाइप का हॉटन, सीवियर, सीडेगर, ये लोगों का भी अपना अपना है ड्रेनेज का नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी ड्रेनेज नंबर ऑर्डरिंग बोलने के टाइम पे आफ्टर हुम बोलना बहुत जरूरी होता है। एनीवे हमारे इधर पे देखो ड्रेनेज डेंसिटी बोलने के लिए ना, टोटल सपोज ये एरिया में ये इंडिविजुअल फ्रैगमेंट को टोटल काउंट करना है, तो कितना स्ट्रीम लेंथ मिल रहा है एंड कितना एरिया, तो स्ट्रीम लेंथ बाय एरिया करना है। ठीक है, तब ड्रेनेज डेंसिटी मिलता है।
जैसे कि 5 to 15 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, ये होने से क्या होता है, मीडियम ड्रेनेज डेंसिटी बोला जाता है। लेस देन 5 होने से कोर्स, एंड मोर देन 15 to 50 150 होने से बहुत फाइन टेक्सचर बोला जाता है। देखो हमारा ये जो पीबीडी पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो ड्रेनेज है ना, अब इंडिविजुअल सभी को ऐड करते रहे, थोड़ा टीडियस जॉब है, मुझे बहुत टाइम भी लगा। सबको टोटल लेंथ को प्लस करते करते रहने से आपको जितना किलोमीटर मिलेगा वो है अराउंड 28,000 किलोमीटर, एंड एरिया अराउंड 5433 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसको डिवाइड करने से देखो 5.15 आ रहा है किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। सो इस एरिया ओवरऑल इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट डेंसिटी है, ड्रेनेज डेंसिटी एंड स्ट्रीम ऑर्डर। ये जो मैं पहले ही बोला कैसे करके करना पड़ता है, इसमें बेसिक्स में मैं घुसूंगा नहीं। नाउ कुछ डीजीएच डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन का कुछ डेटा था, वो देखो वर्धमान में भी कुछ ड्रिलिंग हुआ, देखो एस्फाल्ट है, हाइड्रोकार्बन का ट्रेसेस है, गुलसी ज्वालामुखी सभी जगह पे कुछ ना कुछ इंडिकेशन है। सो दैट मीन्स क्या, बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत चांस भी है। एंड मोर ओवर ये जो डोमेन में डिवाइड किया है ना जोन, ये जो सेक्टर है थिकनेस बहुत कम है, इधर जाते जाते ईस्ट में जाने से थिकनेस बढ़ जाता है। तो ये लोगों का हिल जोन है, सेल्फ जोन, बेसिन मार्जिन जोन, डीप बेसिन जोन ऐसा करके डिवाइड किया गया है। ये मैं नहीं किया, ये पहले से ही डिवाइडेड है। सो बंगाल का जो पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ये देखो सेल्फ जोन में मैक्सिमम आ रहा है, सेल्फ टू बेसिन मार्जिन जोन। अगेन अभी देखो इधर क्लस्टरिंग देखने से देखो ये जो रेड कलर का डॉट्स ये सब गोंडवाना सेडिमेंटरी रॉक एनकाउंटर हुआ है, ये सब ओएनजीसी का ड्रिलिंग बोरहोल में। अगेन इट इज कमिंग हियर। सो देखो ये दोनों में एक ऑफसेट है, इधर गोंडवाना सेडिमेंटरी रॉक मिल रहा है, इधर गोंडवाना सेडिमेंटरी एनकाउंटर हुआ है रॉक, इन बिटवीन में नहीं मिला। एंड मोर ओवर देखो दामोदर रिवर भी इधर से ऐसा करके टर्न लेता है शार्प, ठीक है। सो एन ओवरऑल फॉल्ट, ये सडनली बेसिन मार्जिन फॉल्ट के लिए क्या हुआ, ये इन सिटू सॉइल से सॉइल कैरेक्टर सडनली चेंज हो गया, थिकनेस बढ़ते जाएगा। तो ये पैरेलल एरिया ऑफ फॉल्ट से, तो ये फॉल्ट का स्ट्राइक स्लिप एक कंपोनेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तो ये आई होप ओएनजीसी कोई भी काम करेगा ना उसको काम में आएगा, क्योंकि उस एंगल से वो लोगों का कुछ इंटरप्रिटेशन मैं तो ऐसा नहीं देखा शायद। एंड नाउ ये तो बेस्ड ऑन दिस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आउटकम था। फिर सॉइल को भी हम लोग जियो एग्रीकल्चर दैट इज एग्रो जियोलॉजी के हिसाब से किया ना, उल्टी सॉइल, लेंटी सॉइल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज हम एग्रीकल्चरल पोटेंशियल में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन सा सॉइल में क्या फर्टिलाइजर क्या यूज होना है, कौन सा सीड्स यूज होगा, कौन सा खेती ज्यादा अच्छा होगा, डायरेक्टली पता चल जाता है। अब चाहे तो यूनाइटेड नेशन का या कोई भी स्टैंडर्ड ये का प्रोफाइल देखने से आपको मिल जाएगा फुल डिटेल, एंड इस पेपर में भी आपको है। एंड मोर ओवर नाउ पॉइंट इज दैट बर्धमान क्या है ना, बर्धमान बहुत कृषि है, बहुत सारा खेती है, इंडस्ट्री ऐसा बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन बहुत फर्टाइल लैंड है ना, कल्टीवेशन है, सेमी अर्बन है, लोग सेटलमेंट है। पॉइंट इज दैट इतना अच्छा खेती को क्या मैं सिंगू नंदीग्राम वाला पॉलिटिक्स में घुसूंगा नहीं, इस ये जगह पे इंडस्ट्री डेवलप करने से तो लोग चीखेगा नहीं, वो भी नहीं। पॉइंट इज दैट सभी को कॉन्फिडेंस में लेके सब चीज का आसान तरीका है, प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है, विदाउट हार्मिंग डैमेजिंग एग्रीकल्चर, विदाउट डिस्टर्बिंग सेटलमेंट, देन ऑल्सो पॉसिबल, सिस्टमेटिक वे में करना है। तो वो चीज भी बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया गया है। इधर देखो लैंड यूज देखो ना, वेट लैंड, वेस्ट लैंड, सेमी छोटा बहुत थोड़ा बहुत फॉरेस्ट पोर्शन भी है, बिल्डअप एरिया है, एग्रीकल्चर सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसका नीचे एक्सप्लोर करना पॉसिबल है। उसके लिए भी मैं डिटेल एक्सप्लेन किया ना। और एक बार देख लो पश्चिम बर्धमान तो देखो डायरेक्ट गोंडवाना दिखा दिया सीन सॉइल के नीचे, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपोजर भी मिलेगा। पूर्व बर्धमान आते आते देखो ये गोंडवाना थोड़ा बहुत कम मिलेगा। ये कौन सा सेक्शन समझ रहे हो ना, ये मान लो एक ईस्ट वेस्ट सेक्शन है, ठीक है। तो ये बर्धमान टाउन के नीचे देखो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इधर से नॉर्थ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ जो फॉल्ट गया है वो ऑफसेट कर दिया है, तो बर्धमान टाउन में नहीं मिल रहा है। फिर दूसरा जगह पे मिलेगा, प्रोजेक्शन सोच के देखो, कॉन्सेप्चुअल चीज समझना जो बहुत जरूरी है।
सो ओवरऑल बंगाल बेसिन का एक पार्ट होने से भी बर्धमान बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, जहाँ पे इतना सारा चीज का एक साथ कोएग्जिस्टेंस है, इतना सारा फॉल्ट है, जो फॉल्ट डायरेक्टली दामोदर रिवर को टर्न कर रहा है, सडनली शार्प चेंज हो रहा है ट्रेंड का। सो वो सब पोजीशन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में, बाद में पता चलेगा ही चलेगा। फ्रॉम माय ओपिनियन, मुझे तो बहुत विश्वास है ना। ओवरऑल अगर जियोलॉजी देखे सबसे पहले, तो फिर जियोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले नेचुरली प्रीकैम्ब्रियन आर्कियन बेसमेंट फॉर्मेशन आएगा, बेसमेंट का रॉक आएगा, हार्ड रॉक इन सील्ड एरिया का। उसके बाद उस टाइम का ऑर्गेनिक का इवेंट्स रहेगा, उसके ऊपर फर्दर क्या हुआ था ऑर्गेनिक डिफॉर्मेशन में, सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल के हिसाब से सब असेंबली हुआ। उसके बाद जब प्रीकैम्ब्रियन खत्म हुआ, उसका एंड स्टेज में क्या होगा, गोंडवाना लैंड डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फिर गोंडवाना का धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने के टाइम पे हाफ ग्रावेन बनेगा, गोंडवाना में सेडिमेंटेशन होएगा, गोंडवाना बेसिन में, है ना। और सेडिमेंटेशन के टाइम पे क्या होगा, बहुत कोल सीम बना था ना बाद में, वही जो गोंडवाना बेसिन में जो वाटर बॉडी स्वाम्पी एनवायरनमेंट था, उसमें बहुत लैंड प्लांट्स आया, वो लैंड प्लांट्स इवेंचुअली मर के क्या होगा, कोल में कन्वर्ट हुआ था। तो ये कोल डिपॉजिट्स है ही। मोर ओवर गोंडवाना ऑर्गेनिक के बाद राजमहल ट्रैप आ गया। वो ट्रैप होने से क्या होता है ना, सडनली अगेन कुछ बेसल्टिक मटेरियल्स वो सब आएगा, वो सब भी कुछ कुछ मिनरल या एलिमेंट लेके आता है, उसका भी इम्पोर्टेंस रहता है। एंड मोर ओवर उसके ऊपर टर्शियरी सेडिमेंटेशन आया। टर्शियरी सेडिमेंटेशन में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। इवेंचुअली क्वाटरनरी एलुवियम डिपॉजिट से कवर अप हो गया। उसके बाद बहुत सारा न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ है। ये सब न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड स्मॉल स्केल फॉल्टिंग, दामोदर रिवर को जैसे कि शार्प बेंड किया, ये सब एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोकार्बन ट्रैप बनाने के लिए। ठीक है, सो ओवरऑल सब कुछ पोटेंशियल देखने के बाद स्ट्रक्चर्ड वे में ये सब को करना है। कैसे करना है फ्यूचर में, बिकॉज फेज वाइज चलना है। कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा ब्लाइंडली, मुझे बेवकूफ बोलेगा कि किस टाइप का बात कर रहा है, ऐसा सॉइल कवर्ड एरिया में कुछ होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है, पेपर को लास्ट तक अब पढ़ने से आपको पता चलेगा। स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू में क्या क्या लो रिस्क जियोफिजिक्स करना है, जहाँ पे ज्यादा खर्च नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शनल ड्रिलिंग का ये करता है। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर लोकल आदमी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है, उन लोगों का अवेयरनेस करना है। उसके लिए सरकार का या लोकल गवर्नेंस का, लोकल अथॉरिटी का बहुत सारा कोऑपरेशन भी जरूरत है। तो इस टाइप का पेपर प्रॉपर वे में म्यूनिसिपैलिटी सभी जगह पे सर्कुलेट होने से, सभी लोगों के साथ कन्विंसिंग वे में अगर बात किया जाए, तो फ्यूचर में ऑफकोर्स सब कुछ पॉसिबल है। स्टेक होल्डर को प्रॉपरली, आदमी को प्रॉपरली एजुकेट करना है। जीरो डैमेज तो होगा, लेकिन मिनिमम डैमेज होने से भी उसके लिए कॉम्पनसेशन का थोड़ा बहुत बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो कॉम्पनसेशन पहले से ही फिक्स करके वो सब जगह में जहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रिलिंग का मेन हेड रहेगा, मेन स्टार्टिंग ड्रिलिंग तो कहीं ना कहीं परफोरेट करना पड़ेगा। अगर वो वेस्ट प्लान में है तो है, लेकिन किसी का जगह पे होने से उतना भी मिनिमल कॉस्ट भी दे देना है। एंड मोर ओवर उसको समझाना है कि इस जगह का होने से इवेंचुअल जो डेवलपमेंट है वो किसके लिए है, वो लोकल आदमी के लिए ही है। तो ये सब वे में करने से ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म में किसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई भी आदमी को, कोई भी इंटरेस्टेड है, ये पेपर बिल्कुल पढ़िए। ये पेपर मेरा बहुत क्लोज है, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम स्पीकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है फ्यूचर के लिए। मैं बोल सकता हूँ कि ये किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आएगा।